क्वेश्चन नंबर 47 में दे रखा देखिए, अ साइक्लिस्ट मूव फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट एक्स एंड गोज राउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, ठीक है, एंड रीचेज वाई exactly at the another side of x as shown in the figure 2.44 the displacement of the cyclist। तो इसमें जो क्वेश्चन दे रखा देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने हमें। तो कहना चाह रहा है यहाँ पे कि एक यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, इस तरीके से, और डायरेक्ट मूव करके यहाँ से घूम करके यहाँ पे आता है। तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है। तो ये आपको सीधा दीजिए, यहाँ से यहाँ डायमीटर हो जाएगा, ठीक है, अपोजिट साइड, क्योंकि देखिए आपको पता है सर्कल से जो सेंटर से पास होने वाली लाइन जो होती है, ठीक है, और जो सर्कल के 2 पॉइंट पे टच करता है दैट इज डायमीटर। तो ये आर है तो ये भी आर होगा, दैट इज 2r, है ना। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा दैट इज 2r हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी 2r C, ठीक है। आगे 48 में क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे, इन द अबव प्रॉब्लम द डिस्टेंस कवर बाय द साइक्लिस्ट। अब डिस्टेंस क्या हो देखिए, तो ये तो सेमी सर्किल बन रहा है, आधा सर्किल है ना, तो पूरा होता है 2πr, है ना, पूरा डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ 2πr, ये पूरा एक राउंड है ना। तो इसका आधा कितना होगा 2πr/2, क्योंकि ये आधा तो है, यहाँ से यहाँ तक आधा है, ठीक है। तो ये कट जाएगा, मतलब πr हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा डिस्टेंस, तो ये जो होगा डिस्टेंस πr हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे दैट विल बी πr। देखिए क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन एवरेज स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस करेक्टली। तो देखिए एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस पर टोटल टाइम, ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला ये दे रखा है, आपको डायरेक्ट समझना है और ये याद रखना है। आगे 50 में क्वेश्चन दे रखा है, व्हेन अ ग्राफ बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटी इज स्ट्रेट लाइन, तो टू क्वांटिटीज आर बोथ कांस्टेंट, इंडिपेंडेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। जब भी किसी भी दो क्वांटिटी के बीच ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन ऐसा हो, ठीक है, मतलब ये क्या हुआ कि ये जो है क्वांटिटी, ठीक है, गिवन जो क्वांटिटी होगा यहाँ पे, तो ये हमको जो वेरी करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेरी करता है, ठीक है। जैसे मतलब क्या हुआ कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ रहा है, ठीक है, इस तरीके से, तो दोनों के अनुसार बढ़ रहा है। जैसे मतलब टाइम बढ़ रहा है ना, और इसका स्पीड भी बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है स्पीड भी बढ़ रहा है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे। तो इस वजह से हम कह सकते हैं यहाँ पे ये जो होगा स्ट्रेट लाइन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। 50 में क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, अ बॉडी मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ हैज कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी, नो रेडियल एक्सेलरेशन, नो टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो जब भी कोई बॉडी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आप अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्या, इस बॉडी का वेलोसिटी कभी भी फिक्स नहीं होगा, हमेशा वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन, ठीक है। तो वेलोसिटी तो फिक्स नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियस टू एक्सेलरेशन अगर बात करें तो क्या होगा इसके पास, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, इसकी बात हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रेडियल एक्सेलरेशन होता है एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द रेडियस, है ना। तो जब भी इसका वेलोसिटी में चेंजेज नहीं हुआ मैग्नीट्यूड में, है ना, तो एक्सेलरेशन रेडियल तो आएगा नहीं, ठीक है। और टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी की बात करें तो इसमें ये टेंजेंशियल वेलोसिटी होता है, ठीक है, हमेशा हर पॉइंट पे ये जो है रेडियस 90 पे बना के चलता है, ठीक है। हर पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो ये 90 बनाएगा सेंटर से, ठीक है। तो ये भी आपका तो कांस्टेंट स्पीड हो सकता है, क्योंकि स्पीड में, स्पीड क्या है, मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड फिक्स रख के ये घूम सकता है। मतलब अगर ये 10 के स्पीड से घूम रहा है इसके चारों ओर, तो 10 के स्पीड से घूम सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो है हम कह सकते हैं इट हैज़ कांस्टेंट स्पीड। 52 में क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, ये क्या है कि एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ गिव, ठीक है। स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या देगा, इसको समझते हैं, ठीक है। और ये टाइम है, ये स्पीड है और ये टाइम है, ठीक है। तो इनके बीच का जो एरिया होगा, मान लीजिए ऐसे चला, ठीक है, इस तरीके से आया ये बॉडी, तो यहाँ पे स्पीड टाइम, इसका जो एरिया अगर निकाल लें, ठीक है, तो ये एरिया होगा टोटल डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ से यहाँ। तो आपको ध्यान रखना है, स्पीड इंटू टाइम देख लीजिए अब क्या होता है, आप पता चल जाएगा आपको। स्पीड होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एंड टाइम होता है सेकेंड, मल्टीप्लाई करके मीटर आएगा। मीटर क्या आएगा इसमें, इसका स्पीड जो है डिस्टेंस देगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर बात करें तो 52 में जो एरिया होगा ये डिस्टेंस देगा, ठीक है।
तो 52 का जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर विल बी बी इज द करेक्ट आंसर, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे 53 में क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं इसको, और फिर इसका हम आंसर कोशिश करते हैं फाइंड करने का। तो इसमें क्या रखा, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो इसमें जो है एक्सेलरेटेड मोशन जो है कौन सा है, तो एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन होगा बॉडी का। ठीक है, और वो भी क्या होगा, एक्सेलरेशन वेरिएबल भी हो सकता है, फिक्स भी हो सकता है। ठीक है, तो जब भी देखिए डिस्टेंस तो मूव कर रहा है, डिस्टेंस हो रहा है, और यहाँ देखिए डिस्टेंस स्पीड होते 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 ये बॉडी जो है, ठीक है, यहाँ पे मतलब कहने का क्या हुआ, ये अभी कम टाइम में, ठीक है, डिस्टेंस आगे ज़्यादा कर रहा है। पहले तो ज़्यादा टाइम में कम कर रहा था, लेकिन बाद में क्या हुआ, यहाँ पे कम टाइम में ज़्यादा करने लगा। अब इसको अगर देखेंगे क्लियरली तो इसका इस तरीके से कुछ ग्राफ दिखेगा, ग्राफ में चेंजेस, इसका स्लोप का आप अगर रीड कीजिएगा तो इसके स्लोप से आप थोड़ा सा समझ पाएंगे। पहले इसका जो है, ठीक है, ये छोटा था, देखिए ये वाला पोर्शन इसका, देखिए पहले छोटा था, बाद में धीरे कितना बड़ा होने लगा। मतलब ये हुआ कि पहले जो है स्पीड टाइम्स इक्वली यहाँ पे, पहले देख लीजिए यहाँ पे डिस्टेंस कम था, है ना, अब ज़्यादा और ज़्यादा इस तरीके से। तो ये तभी हो सकता है पॉसिबल जब एक्सेलरेशन हो, है ना, बॉडी में, तो स्पीड इसका बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा तो डिस्टेंस ये कवर ज़्यादा करेगा। तो ये तो करेक्ट है। यहाँ पे आगे बी को भी चेक कर लेते हैं। अब ये तो दिख रहा है स्पीड एंड डिस्टेंस एंड टाइम की बात करें तो डिस्टेंस एंड टाइम यहाँ पे जो इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम, ये काम इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो मतलब ये वेलोसिटी इसका फिक्स है ना, मतलब ये एक्सेलरेटेड नहीं है, इसमें जीरो एक्सेलरेशन है। तो अगर बात करें यहाँ पे डिस्टेंस से रुका हुआ ये बॉडी रेस्ट का है ना, तो ये बॉडी रुका हुआ है, इसमें तो बॉडी चल ही नहीं रहा है। और आगे बात करते हैं यहाँ पे, देखिए इसमें, देखिए इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे तो रेस्ट, यहाँ पे जो है चला बॉडी इक्वल कांस्टेंट वेलोसिटी से, फिर क्या हो यहाँ पे, फिर एक्सेलरेशन हुआ, फिर कांस्टेंट, इस तरीके से फिर एक्सेलरेशन फिर कांस्टेंट। तो ये दोनों दिखा रहा है ना, तो इसमें किसी एक में फिक्स बात नहीं कह सकते। तो आंसर जो होगा इसका करेक्ट होगा, ये ए विल बी द करेक्ट आंसर। 54 की बात करें तो 54 में दे रखा है व्हेन द डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ टाइम इज सेड टू ट्रेवल विथ। ओके, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या रखा है कि जब डिस्टेंस जो किसी बॉडी का, ठीक है, ये जो ट्रेवल कर रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है, ठीक है, तो क्या कह सकते हैं इसके बारे में, मतलब टाइम बढ़ रहा है डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, तो इस तरीके से तो कांस्टेंट स्पीड होगा। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, मतलब ये हुआ इसका मतलब, ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ये हो गया आपको डिस्टेंस इक्वल टू वी इंटू टी यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से, इसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है इसका मतलब। तो आगे बात करेंगे यहाँ पे 50। अच्छा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होने वाला है इसका कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, 54 का, तो 54 का ए विल बी द करेक्ट आंसर। 55 में देख लीजिए क्या है क्वेश्चन इसके बाद, विच ऑफ द फ्लोइंग फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट फ्रॉम अदर। तो इसमें से कौन सा डिफरेंट है एक दूसरे से। ठीक है, तो हमको ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है स्पीड, डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी और इसमें एनर्जी। तो देखिए ये सब स्पीड मीटर पर सेकेंड होता है इसका भी, डिस्टेंस मीटर होता है, एवरेज वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, एनर्जी जूल होता है। तो ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। अब ये कौन से अलग है इनको हमको देखना है। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो ये आ रहा है कि स्पीड, डिस्टेंस, इसमें तो ऑप्शन ही कुछ गलत दिख रहा है, क्योंकि सब ये एनर्जी भी अलग है, डिस्टेंस भी अलग है, स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी एक है। तो आई होप इसमें कुछ मिस है ना, हमको लगता है यहाँ पे कुछ अलग होना चाहिए। स्पीड है, यहाँ पे वेलोसिटी होना चाहिए था, हो सकता है कहीं ना कहीं ये वेलोसिटी होता तो इसका भी मीटर पर सेकेंड हो जाता, उसके बाद ये स्पीड होता, वेलोसिटी होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है, और ये एनर्जी अलग हो जाता फिर, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन एनर्जी होता तो अलग हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, वगैरह जो भी हो, ये ऑप्शन ही गलत है इसमें। आगे चलिए 56 में देखते हैं क्या यहाँ पे, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी है एंड फोर्स। अच्छा, इसमें देखिए कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जो है अलग है। ठीक है,
तो ये काइनेटिक एनर्जी ये भी है अलग है, ठीक है, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है, ठीक है, और वेलोसिटी जो है ये फोर्स में आता है और ये काइनेटिक एनर्जी में भी आता है, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट ये अलग बेसिक क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी अलग है, और काइनेटिक एनर्जी जो इन दोनों की वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी आता है ना, और डिस्प्लेसमेंट से फोर्स भी आता है, और ये काइनेटिक एनर्जी जो है ये एक्चुअली एनर्जी है, ठीक है। और एक और बात कह सकते हैं यहाँ पे क्या, अच्छा ऑप्शन एक में एक और चीज़ हम कह सकते थे इसमें 55 में, ये स्केलर है, ये स्केलर है, ये स्केलर है, लेकिन ये वेक्टर है ना, तो हम इस तरीके से आंसर डी को भी कर सकते हैं इसमें, है ना। तो ये हमें जो है एक क्या कहते हैं इस तरीके से हम, मेरे दिमाग में वो आइडिया नहीं आया था तभी, तो अभी आ गया, ठीक है, अचानक से। तो ये जो है स्पीड ये आपको पता है ये स्केलर है, ये डिस्टेंस भी है स्केलर, सॉरी, तो स्पीड स्केलर है, डिस्टेंस स्केलर है, ठीक है, एंड एनर्जी भी स्केलर है, और ये वेक्टर है। तो हमको जो है इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 56 में देखा है यहाँ पे, 56 में उस तरीके से देख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर है, वेलोसिटी ये वेक्टर है, काइनेटिक एनर्जी ये स्केलर है, और ये फोर्स भी वेक्टर है। तो हमें जो यहाँ पे डी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे दे रखा है द स्पीड ऑफ बॉडी डिस्क्राइबिंग इट्स मोशन इज। तो क्या होगा, स्पीड किसी भी बॉडी का क्या हो जो इसके मोशन को डिस्क्राइब कर रहा है, द स्पीड ऑफ अ बॉडी डिस्क्राइबिंग इट्स मोशन। तो क्या हो सकता है यहाँ पे, दैट विल बी रेपिडिटी, है ना, क्या उसका रेपिटेशन है, तो वो किस रेपिटेशन से चल रहा है, उसका जो मतलब सिंपल सा बात है, वो क्या दिखाएगा, किसी भी बॉडी का जो स्पीड होगा, ठीक है, जो उसके बॉडी को क्या करता है, उसका मोशन को डिस्क्राइब करने वाला, उसको हम रेपिटेटिव बोलते हैं, इस तरीके से। आगे दे रखा 58 में क्वेश्चन, अ बॉडी मूव्स अलोंग द सर्कुलर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी व्हेन कवर 3/4 ऑफ द डिस्टेंस। देखिए बॉडी जो है यहाँ से चला पी से, और ये मूव करके पी से आया यहाँ पे क्यू पे, ठीक है। तो पी से क्यू तक आने में ये डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट तो ये होने वाला है, ठीक है, यहाँ से यहाँ, ठीक है। देखिए आपको पूछा क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, तो ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो यहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लीजिए डिस्प्लेसमेंट बनाने के लिए, तो बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसको मान लीजिए आप डिस्प्लेसमेंट को डी। तो आपको पता है कि ये जो स्क्वायर होने वाला यहाँ पे है, तो ये बनना था राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम कह सकते हैं डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, ठीक है। तो डी इक्वल टू हम फॉर्मूला यूज़ कर ले, तो डी विल बी √2r स्क्वायर, ठीक है, तो ये √2r हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आने वाला है, ठीक है, ये डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑफ दिस क्वेश्चन। uh, 59 में देखिए क्वेश्चन क्या है, अ रबर बॉल ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, क्यों, क्योंकि जब भी कोई बॉडी गिरेगा नीचे तो उसमें 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के अनुसार एक्सेलरेशन लगता है, और ये फिक्स है, फिक्स का मतलब यूनिफॉर्म है ना, चेंज नहीं होता ये। आगे 60 का क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन एक्सेलरेटेड मोशन। तो एक्सेलरेटेड मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसके लिए पॉसिबल है, हमें शो करना है। तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर बात दे रखा है, तो एक्सेलरेटेड मोशन की जब भी बात करें तो हमेशा आपको याद होगा कि हम इससे पहले देख चुके हैं, जब भी एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो हमेशा डिस्टेंस बढ़ेगा, और वो भी ये इस शेप में बढ़ेगा, क्योंकि पहले कम करा कवर धीरे धीरे। यहाँ पे देखिए ये एक्सेलरेशन यहाँ 0 है, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे जो है कांस्टेंट है, यहाँ पे फिर एक्सेलरेशन हुआ, फिर यहाँ 0, इस तरीके से, है ना। तो इस कंडीशन में हम अगर बात करें तो इसमें ये नहीं होगा, और ये वाला कंडीशन अगर बात करें तो ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये तो उल्टा हो गया, यहाँ पे एक्सेलरेशन यहाँ पे पहले था, फिर धीरे धीरे घट गया, ये तो कांस्टेंट है, बॉडी रेस्ट में है, ये तो और नहीं हुआ, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका जो है बी विल बी ट्रू आंसर, ठीक है। आगे 61 में देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डज नॉट चेंजेस इट्स एक्सेलरेशन इज। अगर बॉडी का वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, 0 होगा, ठीक है, क्योंकि जब तक वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन कैसे हो सकता है। तो 61 का जो आंसर होगा दैट विल बी
बी इज द करेक्ट आंसर, सॉरी ए इज द करेक्ट आंसर। 62 की बात करें यहाँ पे, तो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, किसी बॉडी का जिसका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो है अलग अलग हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे कर्व लाइन होता है, जब भी एक्सेलरेशन नहीं होगा यूनिफॉर्म तो इसका जो ग्राफ होगा दैट विल बी कर्व लाइन, ऐसा होगा, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो हमेशा आपको पता होना चाहिए कर्व लाइन होगा, ठीक है। इससे पहले हम देख भी चुके हैं, क्वेश्चन नंबर जो इससे पहले वाला देख लीजिए, हमेशा इसका कर्व लाइन था जब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का अलग होता है ग्राफ। वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हम बात करें तो इसको थोड़ा समझ लीजिए और डिटेल में। हम बात करते हैं यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर, ठीक है। ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। तो बॉडी का एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड मतलब क्या होगा, बॉडी का स्पीड हर जगह बढ़ रहा है मतलब कि पहले इस टाइम पे ये था, फिर इस टाइम पे ये आएगा, फिर इस टाइम पे ये आएगा, इस तरीके से। तो अगर इसको मिलाते हैं यहाँ पे ना, यहाँ पे तो आपको इस तरह से मिलाने से आपको ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है। ये अगर आप देखिए कर्व लाइन मिलेगा ऐसा, तो अगर आप कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है, ये आपको सीधा नहीं मिलेगा, एक कर्व मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे हमको पता चलता है कि दैट विल बी कर्व लाइन, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पे कर्व लाइन आंसर होगा। आगे दे रखा है कि द रेशियो ऑफ एस यूनिट ऑफ सी जी एस यूनिट ऑफ रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब क्या होता है, डी एक्सेलरेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो पॉजिटिव उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमको उसका ऐसा यूनिट में, सी जी एस यूनिट में, ठीक है, और ऐसा यूनिट में क्या उसका होगा। तो ऐसा यूनिट में क्या होता है, देखिए आपको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। और सी जी एस यूनिट में क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर से सेंटीमीटर जाने में कितना का डिफरेंस, 100 का डिफरेंस होता है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये सेकेंड तो ऐसे भी कट जाएगा, तो मीटर 100 है ना, अपन 1, तो 100 अपन, क्योंकि देखिए इसको भी सेम कन्वर्ट कर लीजिए मीटर को, तो 100 अपन 1 मतलब 10⁻² आ रहा है, ठीक है। तो 63 का जो आंसर होने वाला है, तो आप देख के बता सकते हैं दैट विल बी द वी इज द आंसर, ठीक है। आगे हमको क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे 64 में, द फिजिकल क्वांटिटी corresponding टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज वेलोसिटी, ये आप डेफिनेशन से ही आप जान सकते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। 65 में क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं हम यहाँ पे, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट ऑलवेज। जब किसी बॉडी की बात करें तो वेलोसिटी जो है, कोई अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसका क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसको आप समझिए थोड़ा सा क्या कहना चाह रही है, ठीक है, कि जो वेलोसिटी होगा कोई बॉडी का, और बॉडी का रेस्ट में है, तो रुका हुआ अगर बॉडी है तो क्या होगा इसका वेलोसिटी, आपको पता है 0 होने वाला है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही नहीं चेंज होगा, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। आगे क्या रखा है, व्हेन डिस्प्लेसमेंट एंड ऑब्जेक्ट ट्रेवल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द टाइम इट इज सेड ट्रेवल विथ। कह रखा है यहाँ पे कि जब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, ये ट्रेवल करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ टाइम, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम की बात करें, ठीक है, तो ये क्या हुआ, जीरो वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, है ना, कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इससे पहले आपको हम एक बार बता चुके हैं, ठीक है, इसका क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है डी इक्वल टू बी इंटू टी। बी का जो है यहाँ पे फिक्स है, क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, ठीक है, इसलिए इसमें हम वेलोसिटी की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो होने वाला है यहाँ पे फिक्स हो रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो जिस रफ्तार से आपका यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ा है और उसी अनुसार टाइम बढ़ेगा, तो इसके लिए आपको वेलोसिटी को फिक्स होना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट इज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आगे 67 में क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे 67 में क्वेश्चन है, ये दे रखा कि इन द फ्लोइंग स्पीड टाइम ग्राफ द शेडेड प्रोपोर्शन गिव्स। ठीक है, स्पीड टाइम में क्या होगा, ये एरिया क्या देगा, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस देगा, ठीक है, यहाँ पे तो क्या देगा, यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल देगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होता है। आगे 68 में क्वेश्चन क्या दे रखा है, अ कार इंक्रीजेज इट स्पीड फ्रॉम 20 किलो टू 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इन 10 सेकेंड, इट्स एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन है इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो कार का जो स्पीड है यहाँ पे क्या हो गया, v हो गया, फाइनल स्पीड 50 पर आवर, ठीक है, और इनिशियल क्या था, स्टार्टिंग क्या था, ये 20 से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद टाइम कितना लिया, 10 सेकेंड।
तो इससे आपको एक बात पता होगा, यहाँ पे आप इसको सॉल्व करना अगर चाहे तो पहले इसको हम बना लेते हैं यूनिट में, ठीक है। तो 50 इंटू 5/18 किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड से आपको लाना होगा, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में लाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ पे 125,250, ठीक है, बाई 18। और इसको अगर निकाले तो ये 20 इंटू 5/18, तो ये आ गया 100/18। दोनों में चेंज कितना आएगा, ठीक है। आपको पता होगा कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है ये होता है v माइनस u/t। अच्छा, पूछा क्या गया था हमको सवाल में, एक बार देख लेते हैं। एक्सेलरेशन नहीं पूछा गया था, तो एक्सेलरेशन v माइनस u/t होता है। तो v कितना हो गया यहाँ पे, दैट इज़ 100/18, ठीक है। सॉरी, v नहीं था, ये 250/18 माइनस का 100/18, ठीक है। और डिवाइड करना टाइम से, टाइम कितना 10 सेकेंड है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं यहाँ पे डिफरेंस पता करने के बाद, है ना। तो कितना हो गया 150/18 इंटू 100 इंटू 1/10, ठीक है, क्योंकि ये डिवाइड हो जाएगा तो इंटू 1/10 हो जाएगा, यहाँ पे ये कट जाएगा। तो 15/18 ये 3 से कटेगा तो 6 हो जाएगा यहाँ पे, और 5 हो जाएगा। 5/6 कितना होता है आपको पता होगा, ये डिफाइन हो आएगा 5/6 जो है। इसको हमने अगर निकाल दे तो पॉइंट में कुछ आने वाला, ठीक है। तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, देख लेते क्या आ रहा है। तो ये जो आने वाला है, ठीक है, आप डिवाइड करके देख लेते हैं। 5/6 0.05 4 जा 48 2 3, है ना। तो 0.43 मीटर पर सेकेंड ये आएगा, 0.44 कर लीजिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आने वाला है, ठीक है। तो इसका जो आंसर देख लेते हैं हम, क्या है आंसर। तो इसमें जो कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसका क्या होना चाहिए, 68 का हमें डी होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आगे क्वेश्चन 69 में देखिए क्या दे रखा है यहाँ पे। अ बॉडी हुज स्पीड इन पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कांस्टेंट। तो मतलब क्या होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी बॉडी की बात करें, मैग्नीट्यूड फिक्स हो गया, ठीक है, और डायरेक्शन भी फिक्स हो गया। मैग्नीट्यूड फिक्स है, डायरेक्शन फिक्स है, मतलब क्या होना चाहिए। तो इस तरीके का हम बात करेंगे तो इसका कांस्टेंट वेलोसिटी होना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फिक्स है। तो अच्छा, डायरेक्शन है तो आपको पता होना चाहिए, इससे पता चल गया डायरेक्शन से इसका वेलोसिटी होगा, ठीक है। क्योंकि जब भी हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो उसमें वेलोसिटी इन्वॉल्व होगा, ठीक है। और स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है, स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो जब भी कह दिया यहाँ पे डायरेक्शन है तो स्पीड एंड इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इन्वॉल्व है, तो ये वेलोसिटी बन जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो हैज कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका सी आंसर हो जाएगा। आगे 70 में क्वेश्चन दे रखा है, अ बॉडी हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट इज इट्स रिटार्डेशन। रिटार्डेशन में हम नेगेटिव छोड़ के बात करते हैं, ठीक है। तो आपका इसका जो आंसर होने वाला है यहाँ पे, दैट विल बी टर्म्स ऑफ 70 का बी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि रिटार्डेशन में हम बात करेंगे वो रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो दैट विल बी 4, है ना। रिटार्डेशन के मतलब ही होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो दैट विल बी 4, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट हम लिखेंगे बस नेगेटिव क्वांटिटी, नेगेटिव साइन को हटा देंगे। तो आई होप ये बात आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, सेकंड चैप्टर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। थैंक यू।